नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत की कथा का संक्षिप्त दर्शन कराएंगे। महाभारत हिंदू संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। शास्त्रों में इसे 5वां वेद कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास इस ग्रंथ के बारे में स्वयं कहते हैं, अन्य हास्ति न कुत्रचित, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जैसा अमूल्य रत्न भी इसी महासागर की देन है। महाभारत की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने की है, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। इस ग्रंथ में चंद्रवंश का वर्णन है। महाभारत में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्म शास्त्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य जय, भारत और महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। यह ग्रंथ स्मृति वर्ग में आता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं, जो इस प्रकार से हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व एवं स्वर्गारोहण पर्व। आइए इस लेख में हम इन 18 पर्वों के माध्यम से आपको संपूर्ण महाभारत का दर्शन कराते हैं। आइए अब महाभारत के प्रथम पर्व आदि पर्व की चर्चा करते हैं। चंद्रवंश में शांतनु नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। शांतनु का विवाह देवी गंगा से हुआ। शांतनु ने गंगा के पुत्र देवव्रत भीष्म हुए। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए देवव्रत ने उनका विवाह सत्यवती से करवा दिया और स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद व विचित्रवीर। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बने। चित्रांगद के बाद विचित्रवीर गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर का विवाह अंबिका एवं अंबालिका से हुआ। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु पैदा हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को राज्य गद्दी पर बिठाया गया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से तथा पांडु का विवाह कुंती व माद्री से हुआ। धृतराष्ट्र से गांधारी के 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु को कुंती से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा माद्री से नकुल व सहदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुए। आज समय पांडु की मृत्यु होने पर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। कौरव तथा पांडव को द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या सिखाई। एक बार जब सभी राजकुमार शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कर्ण, यह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे कुंती ने पैदा होते ही नदी में बहा दिया था। कर्ण ने अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे मौका नहीं दिया गया। तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को समाप्त करने के उद्देश्य से लाक्षागृह का निर्माण करवाया। दुर्योधन ने षड्यंत्र पूर्वक पांडवों को वहां भेज दिया। रात के समय दुर्योधन ने लाक्षागृह में आग लगवा दी, लेकिन पांडव वहां से बच निकले। जब पांडव जंगल में आराम कर रहे थे, तभी हिडिंबा नामक राक्षस ने उन्हें खाने के लिए, लेकिन भीम ने उसका वध कर दिया। हिडिंब की बहन हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई। भीम ने उसके साथ विवाह किया। हिडिंबा को भीम से घटोत्कच नामक पुत्र हुआ।
एक बार पांडव घूमते घूमते पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में गए। यहाँ अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी का वरण किया। जब अर्जुन द्रौपदी को अपनी माता कुंती के पास ले आए और उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो, तब श्री कृष्ण के कहने पर पांचों भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया। जब भीष्म विदुर आदि को पता चला कि पांडव जीवित हैं, तो वे उन्हें हस्तिनापुर वापस ले आए। यहाँ आकर पांडवों ने अपना अलग राज्य बसाया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। एक बार नियम भंग होने के कारण अर्जुन को 12 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान अर्जुन ने नागकन्या उलूपी, मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा व श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। अर्जुन को सुभद्रा से अभिमन्यु तथा द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र हुए। वनवास पूर्ण कर अर्जुन जब पुनः इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर ही मयासुर नामक दैत्य ने इंद्रप्रस्थ में एक सुंदर सभा भवन का निर्माण किया। अब बात करते हैं दूसरे पर्व सभा पर्व की। मयासुर द्वारा निर्मित सभा भवन बहुत ही सुंदर व विचित्र था। एक बार नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आए और उन्होंने राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए तथा सभी राजाओं को युधिष्ठिर की अधीरता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने समारोह पूर्वक राजसूय यज्ञ किया। इस समारोह में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या होने लगी। दुर्योधन ने पांडवों का राजपाट हथियाने के उद्देश्य से उन्हें हस्तिनापुर जुआ खेलने के लिए बुलाया। पांडव जुए में अपना राजपाट व धन आदि सब कुछ हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर स्वयं के साथ अपने भाइयों व द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर लाया और उसके वस्त्र खींचने लगा, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बच गई। द्रौपदी का अपमान देख भीम ने दुशासन के हाथ उखाड़कर उसका खून पीने और दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की। यह देखकर धृतराष्ट्र डर गए और उन्होंने पांडवों को कौरवों के दासत्व से मुक्त करा दिया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका राजपाट भी लौटा दिया। इसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को दोबारा जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस बार शर्त रखी कि जो जुए में हारेगा वह अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष वन में बिताएगा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास होगा। इस बार भी दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका तथा युधिष्ठिर को हरा दिया। शर्त के अनुसार पांडव 13 वर्ष तक वनवास जाने के लिए विवश हुए और राज्य भी उनके हाथ से चला गया। अब तीसरे पर्व वन पर्व में प्रवेश करते हैं। जुए की शर्त के अनुसार युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। पांडव वन में अपना जीवन बिताने लगे। वन में ही व्यास जी पांडवों से मिले तथा अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहा। अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपास्त्र तथा अन्य देवताओं से भी दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इसके लिए अर्जुन स्वर्ग भी गए। यहाँ किसी बात पर क्रोधित होकर उर्वशी नामक अप्सरा ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। तब इंद्र ने कहा कि अज्ञातवास के समय यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। इधर युधिष्ठिर आदि पांडव तीर्थ यात्रा करते हुए बदरिका आश्रम आकर रहने लगे। यहीं गंधमादन पर्वत पर भीम की भेंट श्री हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को वरदान दिया कि युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर शत्रुओं को डराएंगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन स्वर्ग से लौट आए।
एक दिन जब द्रौपदी आश्रम में अकेली थी, तब राजा जयद्रथ, दुर्योधन की बहन दुशाला का पति, उसे बलपूर्वक उठा ले गया। पांडवों को जब पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। जयद्रथ को दंड देने के लिए भीम ने उसका सिर मोड़ दिया, वह 5 चोटियां रख कर छोड़ दिया। एक बार यमराज ने पांडवों की परीक्षा ली। यमराज ने यक्ष बनकर भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे, लेकिन अभिमानवश इनमें से किसी ने भी यमराज के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, जिसके कारण यमराज ने इन सभी को मृतप्राय कर दिया। अंत में युधिष्ठिर ने यमराज के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रसन्न होकर यमराज ने सभी को पुनर्जीवित कर दिया। अब चतुर्थ पर्व विराट पर्व में प्रवेश करते हैं। 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास बिताने के लिए विराट नगर में रहने की योजना बनाई। सबसे पहले पांडवों ने अपने शस्त्र नगर के बाहर एक विशाल वृक्ष पर छिपा दिए। युधिष्ठिर राजा विराट के सभासद बन गए। भीम रसोइये के रूप में विराट नगर में रहने लगे। नकुल घोड़ों की देखरेख करने लगे तथा सहदेव गायों की। अर्जुन बृहन्नला बनकर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देने लगे। द्रौपदी दासी बनकर राजा विराट की पत्नी की सेवा करने लगी। राजा विराट का साला कीचक द्रौपदी का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके साथ दुराचार करना चाहा। प्रतिशोध स्वरूप भीम ने षड्यंत्र पूर्वक उसका वध कर दिया। एक बार कौरवों ने विराट नगर पर हमले की योजना बनाई। पहले त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने विराट नगर पर हमला किया। राजा विराट जब उससे युद्ध करने चला गया, उसी समय कौरवों ने भी विराट नगर पर हमला कर दिया। तब राजा विराट का पुत्र उत्तर बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध करने आया। उत्तर ने जब कौरवों की सेना देखी तो वह डर कर भागने लगा। उस समय अर्जुन ने उसे सारथी बनाया और स्वयं युद्ध किया। देखते ही देखते अर्जुन ने कौरवों को हरा दिया। तब तक पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। अगले दिन सभी पांडव अपने वास्तविक स्वरूप में राजा विराट से मिले। पांडवों से मिलकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए। राजा विराट ने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से करवा दिया। पंचम पर्व उद्योग पर्व की बात करते हैं तो अज्ञातवास के बाद जब पांडव अपने वास्तविक स्वरूप में आए तो श्री कृष्ण आदि सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि शर्त के अनुसार अब कौरवों का पांडवों का राज्य लौटा देना चाहिए। तब पांडवों ने अपना एक दूत हस्तिनापुर भेजा, लेकिन दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि ने भी दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। तब पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर भेजा, लेकिन दुर्योधन ने उनका भी अपमान कर दिया। तब कौरव व पांडवों में युद्ध होना तय हो गया। तब पांडवों ने अपने सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया। दुर्योधन ने अपना सेनापति पितामह भीष्म को नियुक्त किया। कौरव व पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आ गईं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया कि पांडवों की सेना में शिखंडी नाम का जो योद्धा है वह जन्म के समय एक स्त्री था, इसलिए मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। तब भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नामक राजकुमारी थी, जिसे मैं बलपूर्वक हर लाया था। उसी ने बदला लेने के उद्देश्य से पुनः जन्म लिया है। छठा पर्व भीष्म पर्व में प्रवेश करते हैं। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय शत्रुओं के दल में अपने परिजनों को देखकर अर्जुन हताश हो गए। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। देखते ही देखते कौरव व पांडवों में घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म लगातार 9 दिनों तक पांडव सेना का संहार करते रहे। तब श्री कृष्ण ने
पांडवों से कहा कि भीष्म की मृत्यु असंभव है, इसलिए उन्हें युद्ध से हटाने का उपाय वे स्वयं ही बता सकते हैं। पांडव के पूछने पर भीष्म ने बताया कि शिखंडी अगर मुझसे युद्ध करने आया तो मैं उस पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अपने अस्त्रों का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को घायल कर दिया। अत्यधिक घायल होने के कारण भीष्म अपने रथ से नीचे गिर पड़े। शरीर में धसे तीर ही उनके लिए सैया बन गए। जब भीष्म ने देखा कि इस समय सूर्य दक्षिणायन है तो उन्हें प्राण नहीं त्यागने और तीरों की सैया पर ही सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतिज्ञा करने लगे। 7वें पर्व द्रोण पर्व में प्रवेश करते हैं हम। भीष्म पितामह के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की योजना बनाई। इसके लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले गए। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया और वीरता पूर्वक लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब यह बात अर्जुन को पता चली तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और उसने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि जयद्रथ ने अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद उसका मार्ग बंद कर दिया था। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए जयद्रथ का वध किया। भीम का पुत्र घटोत्कच भी अपनी माया से युद्ध करते हुए कौरवों का विनाश करने लगा। जब दुर्योधन ने देखा कि यदि घटोत्कच को रोका न गया तो ये आज ही कौरव सेना को हरा देगा, तब उसने कर्ण से उसे रोकने के लिए कहा। कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से जो उसने अर्जुन के वध के लिए बचा रखी थी का प्रहार घटोत्कच पर कर उसका वध कर दिया। युद्ध के 15वें दिन धृष्टद्युम्न ने षड्यंत्र पूर्वक द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली तो उसने नारायण अस्त्र का प्रहार किया, लेकिन श्री कृष्ण के कारण पांडव बच गए। अब हम अष्टम पर्व कर्ण पर्व में प्रवेश करते हैं। द्रोणाचार्य के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। 2 दिनों तक कर्ण ने पराक्रम पूर्वक पांडवों की सेना का विनाश किया। 17वें दिन कर्ण राजा शल्य को अपना सारथी बनाकर युद्ध करने आया। कर्ण जब अर्जुन से युद्ध कर रहा था उस समय भीम कौरव सेना का नाश कर रहा था। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुशासन के दोनों हाथ उखाड़ दिए। यह देख कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह कर्ण से युद्ध करने आया। अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकालने के लिए उतरे, उसी समय अर्जुन ने उनका वध कर दिया। अब नवम पर शल्य पर्व पर प्रवेश करते हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अगले दिन दुर्योधन ने राजा शल्य को सेनापति बनाया। राजा शल्य सेनापति बनते ही पांडवों की सेना पर टूट पड़े। यह युद्ध 18वें दिन था। राजा शल्य ने युधिष्ठिर को बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में युधिष्ठिर ने राजा शल्य का वध कर दिया। यह देख कौरव सेना भागने लगी। उसी समय सहदेव ने शकुनी तथा उसके पुत्र उलूक का वध कर दिया। यह देख दुर्योधन रणभूमि से भागकर दूर एक सरोवर में जाकर छिप गया। जब पांडवों को पता चला कि दुर्योधन सरोवर में छिपा है तो उन्होंने जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन और भीम में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया और मरणासन्न अवस्था में छोड़कर वहां से चले गए। उस समय कौरवों के केवल 3 ही महारथी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा।
संध्या के समय जब उन्हें पता चला कि दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में सरोवर के किनारे पड़े हैं, तो वे तीनों वहां पहुंचे। दुर्योधन उन्हें देखकर अपने अपमान से क्षुब्ध होकर विलाप करने लगा। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं चाहे जैसे भी हो पांडवों का वध अवश्य करूंगा। दुर्योधन ने वहीं अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अब हम सप्तम पर्व सौप्तिक पर्व में प्रवेश करेंगे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य व कृतवर्मा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस समय पांडव अपने शिविर में नहीं हैं। रात में उचित अवसर देखकर अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने कृतवर्मा और कृपाचार्य से कहा कि यदि कोई शिविर से जीवित निकले तो तुम उसका वध कर देना। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा आदि वीरों के साथ द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी वध कर दिया और शिविर में आग लगा दी। जब यह बात अश्वत्थामा ने जाकर दुर्योधन को बताई तो उसके मन को शांति मिली और तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार दुर्योधन का भी अंत हो गया। जब पांडवों को पता चला कि अश्वत्थामा ने छल पूर्वक सोते हुए हमारे पुत्रों व परिजनों का वध कर दिया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते पांडव महर्षि व्यास के आश्रम तक आ गए। तभी उन्हें यहाँ अश्वत्थामा दिखाई दिया। पांडवों को आता देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अस्त्रों को टकराव उसके सृष्टि का नाश होने लगा। तभी महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन और अश्वत्थामा को अपने अपने शस्त्र लौटाने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया, किंतु अश्वत्थामा को अस्त्र लौटाने की विद्या नहीं आती थी। तब उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, ताकि पांडव के वंश का नाश हो जाए। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सदियों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। अब हम एकादश पर्व स्त्री पर्व में प्रवेश करते हैं। जब कौरवों की हार और दुर्योधन की मृत्यु के बारे में धृतराष्ट्र, गांधारी आदि को पता चला तो हस्तिनापुर के महल में शोक छा गया। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त वीरों की पत्नियां बिलख बिलख कर रोने लगीं। विदुर तथा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना दी। अपने पुत्रों का संहार देखकर धृतराष्ट्र बेहोश हो गए। तब महर्षि वेदव्यास ने आकर उन्हें समझाया और सांत्वना प्रदान की। विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र, गांधारी आदि कुरुकुल की स्त्रियां कुरुक्षेत्र चली गई। कुरुक्षेत्र में आकर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया तथा पांडव भी उनसे मिलने आए। धृतराष्ट्र ने कहा कि वह भीम को गले लगाना चाहते हैं, जिससे अकेले ही मेरे पुत्रों को मार दिया। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति द्वेष है, इसलिए उन्होंने पहले ही भीम की लोहे की मूर्ति सामने खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को हृदय से लगाया तथा इतनी जोर से दबाया कि वह चूर्ण हो गई। धृतराष्ट्र भीम को मरा समझकर रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वह भीम नहीं है, भीम की मूर्ति है। यह जानकर धृतराष्ट्र बड़े लज्जित हुए। श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी के पास पहुंचे। वह दुर्योधन के शव से लिपट लिपट कर रो रही थी। गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह तुमने हमारे वंश का नाश कराया है, उसी तरह तुम्हारा परिवार भी नष्ट हो जाए। धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव तथा पांडव वंश के सभी मृतकों का दाह संस्कार कराया गया। अब द्वादश पर्व शांति पर्व में प्रवेश करते हैं। मृतकों का अंतिम संस्कार करने के बाद युधिष्ठिर आदि सभी 1 महीने तक गंगा तट पर ही रुके। इसके बाद सर्वसम्मति से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक होने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को अलग अलग दायित्व दिए तथा विदुर, संजय और युयुत्सु को धृतराष्ट्र की सेवा में रहने के लिए कहा।
इसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास ले गए। यहाँ भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के धर्म, राजनीति, राजकार्य व धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हम 13वें पर्व अनुशासन पर्व में प्रवेश करेंगे। इस पर्व में भी भीष्म श्री पितामह ने युधिष्ठिर को न्यायपूर्वक शासन करने का उपदेश दिया। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद भीष्म अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करते हैं। पांडव पूरे विधि विधान से भीष्म पितामह के अंतिम संस्कार करते हुए पुनः हस्तिनापुर लौट आते हैं। अब हम चतुर्दश पर्व आश्वमेधिक पर्व में प्रवेश करते हैं। पितामह भीष्म की मृत्यु से युधिष्ठिर जब बहुत व्याकुल हो गए, तब महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह देते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि इस समय यज्ञ के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। तब महर्षि वेदव्यास ने बताया कि सतयुग में राजा मरुत थे, उनका धन आज भी हिमालय पर्वत पर रखा है। यदि तुम वह धन ले आओ तो अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो। युधिष्ठिर ऐसा ही करने का निर्णय करते हैं। शुभ मुहूर्त देखकर युधिष्ठिर अपने भाइयों व सेना के साथ राजा मरुत का धन लेने हिमालय जाते हैं। जब पांडव धन ला रहे होते हैं, उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एक मृत शिशु को जन्म देती है। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चलती है तो वह उस मृत शिशु को जीवित कर देते हैं। श्री कृष्ण उस बालक का नाम परीक्षित रखते हैं। जब पांडव धन लेकर लौटते हैं और उन्हें परीक्षित के जन्म का समाचार मिलता है तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद राजा युधिष्ठिर समारोह पूर्वक अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन को यज्ञ के घोड़े का रक्षक नियुक्त करते हैं। अंत में बिना किसी रुकावट के राजा युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता है। अब हम पंचदश पर्व आश्रम वार्षिक पर्व में प्रवेश करते हैं। लगभग 15 वर्षों तक युधिष्ठिर के साथ रहने के बाद धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तब धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती, विदुर व संजय भी वन में तप करने चले जाते हैं। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती घोर तप करते हैं और विदुर तथा संजय इनकी सेवा करते हैं। बहुत समय बीतने पर राजा युधिष्ठिर सपरिवार धृतराष्ट्र, गांधारी व अपनी माता कुंती से मिलने आते हैं। उसी समय वहां महर्षि वेदव्यास भी आते हैं। महर्षि वेदव्यास अपने तपोबल से एक रात के लिए युद्ध में मारे गए सभी वीरों को जीवित करते हैं। रात भर अपने परिजनों के साथ रहकर वे पुनः अपने अपने लोकों में लौट जाते हैं। कुछ दिन वन में रहकर युधिष्ठिर आदि सभी पुनः हस्तिनापुर लौट आते हैं। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आते हैं और बताते हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु जंगल में लगी आग के कारण हो गई। यह सुनकर पांडवों को बहुत ही दुख होता है और वे धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि करते हैं। अब हम षटदश पर्व मौसल पर्व में प्रवेश करेंगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण आदि ऋषि द्वारिका आते हैं। वहां श्री कृष्ण के पुत्र व अन्य युवक उनका अपमान कर देते हैं। क्रोधित होकर मुनि यदुवंशियों का नाश होने का श्राप देते हैं। एक दिन जब सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में एकत्रित होते हैं, तब वहां वे आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। बलराम भी योग बल से अपना शरीर त्याग देते हैं। तब श्री कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तब एक शिकारी उनके पैर पर बाण चला देता है, जिससे श्री कृष्ण भी शरीर त्याग कर स्वधाम चले जाते हैं। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वे द्वारिका आए और यदुवंशियों के परिवार को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। मार्ग में उन पर लुटेरे हमला कर देते हैं और बहुत सा धन व स्त्रियों को अपने साथ ले जाते हैं।
यह देखकर अर्जुन बहुत लज्जित होते हैं। जब अर्जुन ने यह बात जाकर महर्षि वेदव्यास को बताई तो वे पांडवों को परलोक यात्रा जाने के लिए कहते हैं। अब हम सप्तदश पर्व महाप्रास्थानिक पर्व में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव भी अत्यंत उदासीन रहने लगे तथा उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने हिमालय की यात्रा करने का निश्चय किया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ चले गए तथा हिमालय पहुंचे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुछ दूर चलने पर द्रौपदी गिर पड़ी। इसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन व भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर तथा वह कुत्ता आगे बढ़ते रहे। युधिष्ठिर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि स्वयं देवराज इंद्र अपने रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले जाने आए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ यहाँ तक आया है, इसलिए यह भी मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। देवराज इंद्र कुत्ते को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो युधिष्ठिर ने भी स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देख वह यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। कुत्ते के रूप में यमराज ही युधिष्ठिर के साथ थे। इस प्रकार देवराज इंद्र युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले गए। अब हम अष्टादश पर्व स्वर्गारोहण पर्व में प्रवेश करेंगे। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए। तब वहां उन्होंने दुर्योधन तो दिखाई दिया लेकिन अपने भाई नजर नहीं आए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई हैं। तब इंद्र ने उन्हें एक बहुत ही दुर्गम स्थान पर भेज दिया। वहां जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी वहां नरक में हैं। तो उन्होंने भी उसे स्थान पर रहने का निश्चय किया। तभी वहां देवराज इंद्र आते हैं और बताते हैं कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक देखना पड़ेगा। इसके बाद युधिष्ठिर देवराज इंद्र के कहने पर गंगा नदी में स्नान कर अपना शरीर त्यागते हैं और इसके बाद उस स्थान पर जाते हैं जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। वह भगवान का परम धाम था। युधिष्ठिर को वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। इस प्रकार महाभारत कथा का अंत होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।